हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा हमारा टॉपिक लास्ट टाइम क्या हुआ था? टाइप्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। ठीक है, अब उसके आगे हम चलते हैं। अब ये जो टाइप्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स है, अगर ये हम एक दूसरे के साथ में अगर लिंक करें तो आपको पता है ये क्या करते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स बॉन्ड्स ये बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पेप्टाइड्स देखना है कि पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या होगा। पेप्टाइड्स बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड के साथ में अगर मर्ज करते हैं तो एक रिजिड सा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा जो आपका प्रोटीन्स होगा, और प्रोटीन्स के अंदर में जो आपको स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलेंगे दैट इज अल्फा अमीनो एसिड्स होंगे। ठीक है, चलो हम देखते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज इन प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स के अंदर में जो फॉर्मेशन होगा पेप्टाइड लिंकेज का वो क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ पे क्या बोला है कि प्रोटीन्स अगर ब्रेक डाउन इन पेप्टाइड, अगर प्रोटीन्स को हम अगर ब्रेक डाउन करें तो पेप्टाइड बनेगा इन स्टमक और इन ड्यूडेनम। अब ड्यूडेनम का मतलब होता है बेटा आपका इंटेस्टाइन पार्ट। ठीक है, ड्यूडेनम का मतलब क्या होता है? इंटेस्टाइन पार्ट। ठीक है, ड्यूडेनम का मतलब होता है इंटेस्टाइन पार्ट जो आपके स्टमक के अंदर में होता है, दैट इज इंटेस्टाइन, जो आपका डाइजेशन प्रोसेस को हेल्प करता है। ठीक है, अब इन्होंने ये पहला सेंटेंस जो बोला था, तो यहाँ पे पेप्टाइड ब्रेकडाउन्स, अगर पेप्टाइड्स अगर है ब्रेकडाउन हो गए, सॉरी प्रोटीन से अगर मान के चलो बेटा ये बड़ा सा मॉलिक्यूल से ये है आपका प्रोटीन। ठीक है, ये क्या है आपका प्रोटीन्स। अगर मैंने इसको ब्रेक डाउन किया, यहां से तोड़ दिया, ठीक है, इसको यहां से क्या किया, ब्रेक डाउन किया, तो क्या होगा? एक पहला डब्बा मिलेगा, ये दूसरा डब्बा मिलेगा। ठीक है, इसको ऐसे तोड़ा, अब ये जो बना इसको बोलते हैं पेप्टाइड। इसको क्या बोलते हैं? पेप्टाइड। प्रोटीन को ब्रेक डाउन करो तो पेप्टाइड बनेगा। ठीक है, और पेप्टाइड को फिर से आगे ब्रेक डाउन करो तो छोटे छोटे स्मॉल पेप्टाइड्स मिलेंगे। ठीक है, छोटे छोटे स्मॉल पेप्टाइड्स, तो ये छोटे छोटे स्मॉल पेप्टाइड्स को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अल्फा अमीनो एसिड्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको? अल्फा अमीनो एसिड। समझ में आया? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करो तो पेप्टाइड बनेगा, पेप्टाइड को ब्रेक डाउन करो तो अल्फा अमीनो एसिड बनेगा, अल्फा अमीनो एसिड को ब्रेक मतलब मर्ज करो पेप्टाइड बनेगा, पेप्टाइड को मर्ज करो तो प्रोटीन बनेगा। समझ में? पहला सेंटेंस क्या होता है? प्रोटीन्स को ब्रेक करो तो पेप्टाइड, पेप्टाइड को ब्रेक करो तो अल्फा अमीनो एसिड्स। क्लियर? नाउ सेकंड पार्ट, अगर these peptides further break down अल्फा अमीनो एसिड, फिर से उसको अगर हम पेप्टाइड्स को अगर फिर से ब्रेक डाउन करें तो क्या बनेगा आपका? अल्फा अमीनो एसिड। फ्रॉम दिस वी कैन से दैट, अगर हम ये है तो इसके ऊपर हम क्या बोल सकते हैं कि जो प्रोटीन्स हैं ये फॉर्म होते हैं कनेक्टिंग मेनी नंबर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। मतलब हम बोल सकते हैं ये जो प्रोटीन्स है ये किससे मेड अप होता है? मेनी नंबर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड से। किससे फॉर्म होता है? मेनी नंबर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। इट मीन दैट डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि प्रोटीन्स के अंदर में अल्फा अमीनो एसिड्स है। क्लियर? नाउ चलो, अब ये जो है द बॉन्ड्स दैट कनेक्ट अल्फा अमीनो एसिड। अब अल्फा अमीनो एसिड्स के अंदर में क्या है? मेनी अल्फा अमीनो एसिड्स है। अगर ये अल्फा अमीनो एसिड है तो ये इसके साथ लिंक होगा, ये इसके साथ लिंक होगा, ये इसके साथ, इसके साथ। ठीक है, इस प्रकार से क्या होंगे? इंटरकनेक्टेड लिंकिंग होंगे। अगर ये इंटरकनेक्टेड लिंकिंग है तो वो बॉन्ड तो होना चाहिए, जैसे हमने इसके पहले देखा लिंकेज देखा बेटा, तो वो बॉन्ड को जो इसके बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है जो अल्फा अमीनो एसिड को कनेक्ट करके रखता है उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स। उसको क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। अगर आपको पूछा डिफाइन पेप्टाइड बॉन्ड तो सिंपल सा लिखना, द बॉन्ड दैट कनेक्ट अल्फा अमीनो एसिड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है तो ये हमें देखना है कि पेप्टामाइड जो सॉरी पेप्टाइड बॉन्ड जो अल्फा अमीनो एसिड्स के अंदर में कैसे होता है। ठीक है, तो फर्स्ट अपन हम एग्जांपल्स मतलब अल्फा अमीनो एसिड्स का देखते हैं, बाद में उसके रिलेटेड एक एग्जांपल्स देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा है NH2, ठीक है, C, फिर यहाँ पे H और यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप C डबल बॉन्ड OH। अगर ये स्ट्रक्चर हमने देखा तो ये कौन है बेटा आपका? ये है आपका अल्फा अमीनो एसिड। ये कौन है आपका? अल्फा अमीनो एसिड। क्लियर? अगर ये मैं अल्काइल ग्रुप फर्स्ट दे देता हूं इसको। ठीक है, अब ये अल्फा अमीनो एसिड मैंने किसी दूसरे अल्फा अमीनो एसिड के साथ में लिंक किया प्लस। ठीक है, अब ये NH2 को मैं ऐसे लिखता हूं HN और ये H, दैट इज NH2। ठीक है, फिर से बॉन्ड, ये क्या है आपका C, ये H, अब R की जगह ले लेता हूं R2, दूसरा है ना, दूसरा अल्फा अमीनो एसिड उसके कारण। क्लियर? अब ये बाकी जैसा था वैसा इधर, फिर से C डबल बॉन्ड OH। क्लियर?
अब यहाँ पे हमें देखना है ये भी अल्फा अमीनो एसिड, ये भी अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है, ये भी अल्फा अमीनो एसिड और वो भी अल्फा अमीनो एसिड, दोनों अल्फा अमीनो एसिड। अब दोनों को मुझे क्या करना है, एक दूसरे के साथ में ज्वाइन करना है। ये कब होगा, जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो यहां से हमें रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स करना होगा। क्या करना होगा, रिमूवल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अगर हमने रिमूवल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स किया तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे NH2 जैसा का वैसा, ठीक है, बाद में CHR, ठीक है, अब इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ CH, ये आपका R1 जैसा का वैसा, बाद में C डबल बॉन्ड O जैसा का वैसा। अब ये OH चला गया यहाँ से H, अब ये NH टाइप होगा, ठीक है, इसके साथ में टाइप कौन होगा, दैट इज NH, फिर NH टाइप हो, फिर ये CHR2, ठीक है, CHR2 और फिर ये C डबल बॉन्ड O OH जैसा का वैसा, ठीक है। अब ये देखो ये कंपाउंड बना आपका, ठीक है। अब देखो बेटा बॉन्ड किसके बीच में बना, C डबल बॉन्ड और NH के बीच में। किसके बीच में बॉन्ड बना, C डबल बॉन्ड O और NH के बीच में। ये जो बॉन्ड बना, ये बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। और ये बॉन्ड का अगर हम नाम लिखे तो ये कौन सा है, ये है बेटा आपका डाइपेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। क्या नाम है इसका, डाइपेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। अब आप बोलोगे डाइपेप्टाइड बॉन्ड क्यों आया, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे अल्फा अमीनो एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स यूज किए, 2 करके डाइपेप्टाइड बॉन्ड्स, ठीक है। फिर से मैं यहाँ पे अगर ये NH2 में से यहाँ से H निकाल दूं, ठीक है ना, NH2 में से एक H निकाल दूं और ये OH में से मतलब C डबल OH में से OH निकाल दूं, तो ये फिर से चेन क्या होगी, और इंक्रीज होगी, ठीक है, मतलब और बढ़ेगी, ठीक है। तो ये पॉली एटॉमिक स्ट्रक्चर बनेगा, पॉली अल्फा अमीनो एसिड्स यहाँ पे मर्ज होंगे तो पॉली पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशंस करेंगे। समझ में आया, ये हो गया आपका फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज। अब इसका एग्जांपल्स हम देखते हैं कि ये एग्जांपल्स जो है किस प्रकार से शो करेगा, ठीक है। अब एग्जांपल्स की अगर बात करें, जैसे ये तो हमने एग्जांपल के तौर पे ही देखा है, अब इसका फर्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें, ठीक है, अब यहाँ पे हम लेते हैं ग्लाइसिन। अब ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या है, यू नो वेरी वेल, दैट इज NHC। अब ये CH और R के जगह हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, दोनों जगह पे CH2 यूज करेंगे और यहाँ पे क्या है आपका C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, NH2 CH2 C डबल OH, दैट इज, ये अगर स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो ये स्ट्रक्चर है बेटा आपका ग्लाइसिन का। किसका स्ट्रक्चर है ये, ग्लाइसिन, ठीक है। अब ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है तो हम इसको रिएक्ट करेंगे एलानाइन के साथ में। तो एलानाइन क्या है स्ट्रक्चर आपका, दैट इज NH2, ठीक है, NH2। फिर यहाँ पे अगर हम देखें एलानाइन के स्ट्रक्चर में तो यहाँ पे है एक CH और यहाँ पे है प्रेजेंट एक मिथाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड OH। तो ये स्ट्रक्चर आपका इसके पहले हुआ है, दैट इज एलानाइन, ठीक है। क्या है ये, एलानाइन, ठीक है, या फिर एलानिन भी इसको बोल सकते हो, क्लियर। अब जब ये होगा तो ध्यान में रखना, इन केस यहाँ पे भी हमने क्या किया था, रिमूवल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या किया था, रिमूवल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होगा, ये यहाँ से निकल जाएगा और ये वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिलीज होगा। बाकी जो है आप जोड़ के लिख दो। क्या है बेटा यहाँ पे, दैट NH2, ठीक है, बाद में CH2, ठीक है, बाद में कौन है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, C डबल O, इसका लिंकिंग किसके साथ में हुआ, NH, ठीक है। बाद में यहाँ पे कौन है, CH CH3 CH3 और लास्ट में कौन है, C डबल बॉन्ड OH, मतलब C डबल OH, ठीक है। अब ये जो बना, ठीक है, अब इसके अंदर में भी देखो आपको पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कौन सा दिख रहा है, ठीक है, या फिर पेप्टाइड बॉन्ड कौन सा दिख रहा है, तो ये कार्बन और ये NH के बीच में जो बॉन्ड्स आपको दिख रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम पेप्टाइड बॉन्ड्स। कौन सा बॉन्ड बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड्स। अब ये जो कंपाउंड आपको मिला इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है ग्लाइसिल एनालाइन, ठीक है। क्या नाम है इसका, ग्लाइसिल एनालाइन, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका कौन सा जो कंपाउंड फॉर्म हुआ। ये कंपाउंड्स के अंदर में जो बॉन्ड्स आपको दिख रहा है दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। समझ में आया। तो ये था हमारा सिंपल सा टॉपिक जिसके अंदर में हमने क्या पढ़ा, जिसके अंदर में हमने देखा कि
फॉर्मेशंस ऑफ पेप्टाइड लिंकेज इन प्रोटीन्स के अंदर में किस प्रकार से होता है। समझ में आया? ठीक है। अब ये जो हमने देखा, ठीक है, अब इसके अंदर में जब आप देखोगे तो जो भी आपका पॉलीपेप्टाइड्स है, तो यहाँ पे बेटा जो भी कंपाउंड्स आपको मिलेगा तो इसमें दो टर्मिनल्स आपको पाए जाते हैं। ठीक है, दोनों टर्मिनल्स कौन से देखो, एक अमीनो ग्रुप का टर्मिनल दैट इज NH2 और दूसरा है COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, मतलब एक कार्बोक्सिल ग्रुप मिलता है और दूसरा अमीनो ग्रुप मिलता है। तो जब भी ये पॉलीपेप्टाइड्स आपको स्ट्रक्चर मिलते हैं तो पॉलीपेप्टाइड्स हैविंग टू टर्मिनल्स। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड के अंदर में दो टर्मिनल्स आपको मिलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला टर्मिनल, दूसरा अमाइन ग्रुप वाला टर्मिनल्स। तो जिसको क्या कहा जाता है, जो कार्बोक्सिलिक वाला होता है उसे हम बोलते हैं C टर्मिनल। क्या बोलते हैं उसको? C टर्मिनल। अब C टर्मिनल किसे बोलेंगे? जहां से OH ग्रुप आपका क्या होता है, रिलीज होता है, द टर्मिनल विच कंटेन कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, अब कार्बोक्सिल ग्रुप कौन सा है? जिसमें हमने क्या देखा बेटा, कार्बोक्सिल ग्रुप में जहां पे OH वहां से हमने निकाल के फेंका। ठीक है, और ये OH ग्रुप किसके अंदर से निकला? दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में से निकला, उसको बोलते हैं C टर्मिनल्स। देखा? ठीक है, ये C टर्मिनल्स हो गए, COOH है ना तो C टर्मिनल्स। ठीक है, देन दूसरा है N टर्मिनल्स। ठीक है, N टर्मिनल्स का मतलब क्या होता है? द टर्मिनल्स विच कंटेन अमीनो ग्रुप। ठीक है, जिसके अंदर में क्या कंटेंट होगा? अमीनो ग्रुप का कंटेनमेंट होगा। ठीक है, अब ये टर्मिनल्स को अगर हम शोन अप करें तो किस प्रकार से होगा, देखो मैं थोड़ा सा इसको C टर्मिनल और N टर्मिनल्स आपको बता देता हूं। यहां से होगा क्या? ठीक है, यहां से कौन निकलेगा? ओनली H और ये NH2 ग्रुप में से रिलीज होगा। ठीक है, अब ये टर्मिनल्स की अगर हम बात करें, इसके पहले हमने रिएक्शंस देखा, तो NH2 में से कौन निकलेगा? एक H निकलेगा। ठीक है, NH2 में से कौन निकलेगा? H निकलेगा। तो ये क्या होगा? ये देखो, ये टर्मिनल इस प्रकार से होगा। ठीक है, इस प्रकार से होगा। क्लियर? ठीक है, अब मैं ये N टर्मिनल इधर समझ लो, ये इधर समझ लो। ठीक है, मैं ये साइड से N दिखा रहा हूं पहले। ठीक है, अगर ये है तो NH में से H चला गया, मतलब ये टर्मिनल्स क्या होगा? कहीं तो भी लिंक होगा, जॉइंट्स होगा। ठीक है, अब ये NH अगर हो गया तो NH किसके साथ में लिंक है? दैट इज CHR1। किसके साथ में लिंक है बेटा? CHR1। ठीक है, CHR1। देखो मैं ये रिएक्शंस आपको बता रहा हूं, कौन सी? दिस वन। NH2 में से अगर आपका ये निकल गया, चलो मैं ये कंपाउंड पहले वहां पे आपको लिख देता हूं ताकि आपको फट से समझ में आए। ठीक है, चलो पहले कंपाउंड्स को हम लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि टर्मिनल्स की क्या बात है। ठीक है, चलो देखो क्या है टर्मिनल्स, दैट इज NH2। ठीक है, फिर यहाँ पे C क्या है? देखो CHR। ठीक है, CH और ये R1। फिर देखो फिर क्या है? ठीक है, फिर वहां पे C डबल बॉन्ड O NH। ठीक है, C डबल बॉन्ड O NH। फिर ठीक है, देखो C डबल बॉन्ड O NH, फिर CHR2। ठीक है, CHR2 C डबल बॉन्ड OH। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू में इधर उधर हो जाता है, ध्यान दो। तो ये आपका फाइनल कंपाउंड मिला, कौन सा बेटा? दिस वन, डाइपेप्टाइड बॉन्ड वाला। ठीक है, NH2 CHR1 C डबल बॉन्ड O NH CHR2 C डबल बॉन्ड OH। क्लियर? ये जो कंपाउंड मिला, अब मैंने क्या बोला, इसको होते बेटा दो टर्मिनल। इसे क्या होते हैं? दो टर्मिनल्स होते हैं, एक C टर्मिनल और दूसरा N टर्मिनल। अब ये C डबल बॉन्ड OH है तो ये हो गया आपका C टर्मिनल, और ये NH2 है तो ये हो गया आपका N टर्मिनल। ठीक है, अब इसको हम शोन अप कैसे करेंगे? ठीक है, इसको शोन अप कैसे करेंगे? टर्मिनल्स को हम दिखाएंगे कैसे? तो देखो NH2 में से अगर ये किसी दूसरे के साथ में लिंक होगा, ठीक है, दूसरा अल्फा अमीनो एसिड इसके साथ अगर लिंक होगा तो NH2 में से कौन निकलेगा? NH2 में से निकलेगा H। क्लियर? और कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब C टर्मिनल से कौन निकलेगा? OH। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा क्या? देखो अब NH2 में से H गया, ठीक है, NH2 में से अगर H गया तो यहाँ पे बचेगा NH, और ये इस प्रकार से रहेगा। क्लियर? ये किसी के तो भी साथ लिंक होगा। क्लियर? ठीक है, बाद में फिर यहाँ पे कौन है? यहाँ पे है आपका CHR1। देखो CHR1। ठीक है, कौन है? CHR1। क्लियर हो गया ये? ठीक है, फिर थोड़ा आगे चलो, यहाँ पे कौन है? C डबल बॉन्ड हो, देखो C डबल बॉन्ड हो गए। ठीक है, फिर से नीचे आ जाओ, फिर यहाँ पे मिलेगा आपको NH मिला। फिर से चलो आगे, यहाँ पे कौन मिलेगा आपको? CH, और ये कौन मिलेगा आपको? R2। ठीक है, कौन मिलेगा? CHR2।
फिर नीचे आ जाओ, ठीक है, CH2 मिला, फिर नीचे आ जाओ, यहाँ पे मिलेगा बेटा आपको C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और C डबल बॉन्ड O का यहाँ से कौन निकलेगा, C डबल बॉन्ड O का कौन निकलेगा, OH, तो फिर ये क्या रहेगा, लिंकिंग रहेगा। समझ में आ रही बात? तो ये स्ट्रक्चर आपको देखना है। ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया ये टर्मिनल वाला स्ट्रक्चर है, जो C टर्मिनल और आपका N टर्मिनल शो करेगा। समझ में आया? ठीक है, तो इस प्रकार से क्या रहेगा, ये आपका C टर्मिनल और N टर्मिनल का जो है वो पॉइंट रहेगा। क्लियर? आपके टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा ओरली दिया है, लेकिन अगर आपको बोला कि भैया अल्फा अमीनो एसिड्स के अंदर में C टर्मिनल और N टर्मिनल दिखाओगे कैसे, तो आपको इस वे से दिखाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से आपको मैं थोड़ा सा सेपरेट दिखा देता हूँ, लगे तो देखो ये इस प्रकार से ये है आपका अल्फा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर। ठीक है, कौन है ये, अल्फा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर, और नीचे जो है ये टर्मिनल से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो ये कौन सा टर्मिनल है आपका, एन टर्मिनल। ठीक है, कौन सा टर्मिनल, एन, क्यों एन टर्मिनल, क्योंकि अमाइन ग्रुप में से H निकला, और ये कौन सा टर्मिनल है आपका, दैट इज C टर्मिनल। ठीक है, इस प्रकार से आप उसको शो करना पड़ेगा। समझ में आया बेटा? चलो आगे चलते हैं। आगे का टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, और जब भी हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स करते हैं तो मॉलिक्यूलर शेप्स के ऊपर डिपेंड्स होता है। ठीक है, जब भी हम क्लासिफिकेशंस करेंगे प्रोटीन्स का तो मॉलिक्यूलर शेप डिपेंड्स होता है। मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, तो दो प्रकार किस्म में टाइप्स होते हैं। पहला आता है बेटा फाइब्रस प्रोटीन और दूसरा आता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। अब इसके नाम में भी उसका आंसर छुपा है। फाइब्रस का मतलब क्या होगा, फाइबर समान होगा, लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर आर इलांगेटेड रॉड लाइक शेप। ठीक है, इनके बीच में जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं ये इस प्रकार होते हैं, जैसे ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स के जैसे होते हैं। ठीक है, और लेकिन रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते तो है, लेकिन इनके बीच में ये पैरेलल लाइन से होल्डिंग होते हैं। इनके बीच में जो होल्डिंग होता है वो कैसा होता है, पैरेलल लाइंस का होता है। कैसे होता है बताइए, एक दूसरे को पैरेलल लाइन से क्या करके रखते हैं, एक दूसरे को पैकअप करके रखते हैं। जबकि फाइब्रस होते हैं लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन एक दूसरे के साथ में क्या होता है, इनका बॉन्डिंग होता है, उसको फाइब्रस प्रोटीन कहा जाता है। इट हेल्प्स होल्डिंग द पॉलीपेप्टाइड इन पैरेलल वे। कौन से वे से होल्डिंग करके रखते हैं बताइए, कौन से वे से होल्डिंग करके रखते हैं, दैट इज पैरेलल वे से इसको क्या करके रखते हैं, होल्डिंग करके। ये देखो पैरेलल है, इसमें पोजीशंस जो दिख रहा है ये कौन सा है, पैरेलल पोजीशंस। ठीक है, एक दूसरे से मतलब होल्ड करके रखते हैं। ये जो प्रोटीन्स होते हैं फाइब्रस, दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर। ये वाटर के अंदर में क्या होता है, इनसोल्यूबल, दे आर नॉट डिसॉल्व इन वाटर। क्लियर? क्यों? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो है पॉलीपेप्टाइड्स और एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं पैरेलल वेज में। इसका एग्जांपल अगर हम बात करें, इसका एग्जांपल है बेटा कैराटीन। ठीक है, इसके एग्जांपल अगर कैराटीन है तो कैराटीन जो है ये प्रेजेंट होंगे एक तो हेयर में, ठीक है, बाद में आपके नेल्स में, ये आपको क्या होता है, पाए जाते हैं। हेयर्स की अगर बात करें या नेल्स में जो है तो आपको कैराटीन होगा, और कैराटीन इज अ फाइब्रस प्रोटीन। दीज आर द टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। क्लियर? नाउ बाद में बेटा मायोसिन, अगर मायोसिन्स की अगर हम बात करें तो दीज आर प्रेजेंट इन मसल्स। कहां पे प्रेजेंट मिलेंगे, ये मसल्स के अंदर में आपको प्रेजेंट मिलेंगे। ठीक है, दूसरा टाइप से बेटा उसका ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। अब ये जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं ये स्फेरिकल शेप्स होते हैं। कैसे होते हैं, देयर आर इन स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल शेप का मतलब एक तो स्फीयर होगा, स्फीयर में एक तो ये इलांगेटेड स्फीयर होगा, या फिर जो आपने देखा है इलिप्स लाइक स्ट्रक्चर होगा इनका। कैसा होगा, इलिप्टिकल शेप्स होगा। एक तो स्फेरिकल होगा, इलांगेटेड होगा, या फिर स्फीयर के जैसा भी इसका क्या होगा, दैट इज इलिप्स के जैसा उसका क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा। इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स कॉइल अराउंड द पॉलीपेप्टाइड चेन। ये क्या होते हैं बेटा, कॉइल के समान, मतलब फोल्डिंग होते हैं। कैसे होते हैं ये, इनका स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये फोल्डिंग होते हैं। किस प्रकार से आपको मिलेंगे, कौन से पोजीशन में मिलेंगे, ये फोल्डिंग, इनका स्ट्रक्चर जो है फोल्डिंग, ठीक है, इन हाइड्रोजन इंट्रामोलिकुलर। ठीक है, हाइड्रोजन इन इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस के बीच में आपको मिलेगा, और इनका स्ट्रक्चर जो कॉइल है, कॉइल का मतलब होगा फोल्डिंग। ठीक है, जैसे देखो एलिप्स है, सर्कुलर है, या फिर जिसको हम स्फीयर बोलते हैं, स्फीयर के ऊपर देखें वो फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। ये इंसोल्यूबल है तो वो क्या रहेंगे, सोल्यूबल इन वाटर रहेंगे। ठीक है, इसकी बात अगर करें तो इंसुलिन, इंसुलिन हमने देखा जो ब्लड्स के अंदर में होता है,
जो शुगर लेवल्स को क्या करता है आपके बॉडी के अंदर में कंट्रोल करने का काम करता है, दैट इज इंसुलिन। फिर दूसरा अगर है तो हीमोग्लोबिन की अगर बात करें हम, तो हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन ब्लड, दैट इज एचबी हम उसको बोलते हैं, हीमोग्लोबिन है। दूसरा है बेटा आपका अल्बुमिन। अल्बुमिन जो होता है ये टाइप्स ऑफ प्रोटीन जो एग्स के अंदर में पाया जाता है, एग जो होते हैं, अंडे जो होते हैं ना, उसके अंदर में ये पाए जाते हैं। तो ये बेटा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, जिसमें दो टाइप्स आते हैं, दैट इज फाइब्रस प्रोटीन्स और ग्लोबुलर प्रोटीन्स, एंड दीज आर कैटेगराइज्ड और क्लासिफिकेशन ओनली द मॉलिक्यूलर शेप। समझ में आया? इसमें हो सकता है आपको 2 मार्क्स के लिए डिफरेंस बिटवीन पूछे तो उसके लिए हो सकता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, इसके आगे का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू।